अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल इनका मैट होम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो जो है वो Q&A होने वाली है। इसमें हम देखेंगे आप भाइयों के जितने सवाल होंगे कोशिश करेंगे कि सबका जवाब दें। अगर आप में से किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह आगे जो है वीडियो बना के आपको उसका जवाब ज़रूर दे देंगे जो भी आपका सवाल होगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं सबसे पहला कमेंट किन का है। यहाँ पे लिखते हैं कितनी हीट होनी चाहिए अंडों के लिए। ये इनक्यूबेटर के बारे में पूछ रहे हैं कि इनक्यूबेटर में अगर आप अंडे रखते हैं तो टेम्परेचर जो है वो कहाँ से कहाँ तक रखना है। मैक्सिमम जो है वो 37.8 तक आप रख सकते हैं और मिनिमम जो है वो 37.2 तक आप इसका टेम्परेचर रख सकते हैं अगर मुर्गियाँ हैं तो। अगर उसमें आप मोर रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होता है, वो मुझे कंफर्म नहीं है, मैं वो वीडियो में लिख दूँगा। यहाँ पे लिखते हैं भाई हमारा मुर्गा असील है, मुर्गी गोल्डन है, जो कुड़ुक होगी तो गोल्डन के अंडों से असील नस्ल निकलेगी या गोल्डन। तो भाई 80% चांस हैं कि आप अगर असील से गोल्डन मिस्री को क्रॉस कराते हैं तो वो क्रॉस चिक्स होगा। और क्रॉस जो होते हैं वो असील और गोल्डन का जो क्रॉस होता है वो कुड़ुक होता है। 80% चांस हैं कि वो कुड़ुक होगा, 20% हो सकता है कि वो कुड़ुक ना हो, लेकिन उसमें ज़्यादातर चांस यही होते हैं कि आपकी अगर असील मुर्गा है और गोल्डन मिस्री मुर्गी है तो जो चूज़े निकलेंगे वो फिर बड़े होकर कुड़ुक होंगे। यहाँ पे लिखते हैं टेम्परेचर अगर 40 सेंटीग्रेड जा रहा हो तो चिक्स कैसे निकलवाए जा सकते हैं। मुर्गियों में बर्ड का बॉडी टेम्परेचर कैसे नॉर्मल रखा जा सकता है। तो भाई का पहला सवाल है कि अगर 40 डिग्री टेम्परेचर पे चूज़े निकलवाए जा सकते हैं तो बिल्कुल निकलवाए जा सकते हैं। उसके लिए फिर आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी। केयर इस तरह से होगी कि जहाँ पे भी आपने चूज़े रखे हुए हैं वहाँ पे आप कोई पंखा वगैरह लगा दें। जिस तरह से हमने लगाया हुआ है अपने सेटअप में छोटे छोटे पंखे लगाए हुए हैं, उस तरह से आप कोई एक पंखा लगा दें या फिर ऐसी जगह पे रखें, ज़मीन पे रखें, मतलब सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर इस तरह से, ऊपर छत पे ना रखें फुल गर्मियों में। अगर गर्मियों में रखते हैं तो आप उनके लिए पंखा लगा दें, अगर नहीं रखते नीचे रखते हैं तो फिर पंखा लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ओके रह जाते हैं। और भाई ये पूछते हैं कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपने इनको ठंडी चीज़ें खिलानी है। ठंडी चीज़ें में ये हो गया कि आप गुड़ वाला पानी जो है वो इनको पिलाएं, वो ठंडा होता है। और कैल्शियम जो ग्लूकोज जो होता है वो आप पानी में मिक्स करके एक हफ़्ते में रोज़ आप बिल्कुल ना दें। 3 दिन 4 दिन छोड़ के एक दिन गुड़ वाला पानी दे दें, फिर 3-4 दिन छोड़ के ग्लूकोज वाला पानी दे दें। इससे जो है इनकी गर्मी जो है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो यहाँ पे पूछते हैं मुर्गी अगर पर खा रही हो तो उसकी आदत छुड़वाने का क्या तरीका है। उसके बाद लिखते हैं केज बनवाने पर एस्टिमेटेड क्या ख़र्चा आया है आपके। तो भाई केज बनवाने पे जो मेरा ख़र्चा आया है वो मैं उस पर वीडियो बना के आप भाइयों को कुछ दिन तक जो है वो वीडियो आ जाएगी, वो आप जाके देख सकते हैं कि टोटल कितना ख़र्चा हुआ है। और बहुत ज़्यादा ही ख़र्चा हुआ है, तो उस पर वीडियो आ जाएगी और डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन सी चीज़ मैंने कितने में ख़रीदी और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मुझे लेनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें मैंने ख़ुद की हैं। सारा कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा वीडियो में। और भाई का दूसरा सवाल था कि हमारी मुर्गी जो है वो पर खा रही है तो उसका हल क्या है। तो उसके लिए एक ब्लेंडर मिलता है जो कि मुर्गी की आंखों के सामने आ जाता है। उसमें ये होता है कि आपकी मुर्गी अगर अंडे खाती हो, अगर मुर्गियाँ आपस में लड़ती हों या फिर अपने पर खाती हों, वो जो है वो मुर्गी के सामने लग जाता है। उससे फिर मुर्गियाँ ये चीज़ें नहीं करती और जब ये चीज़ जो लड़ना छोड़ देंगी या फिर अपने पर खाना छोड़ देंगी, वो कुछ ही अरसे तक जब ब्लेंडर लगा रहेगा कुछ ही अरसे तक ऑटोमेटिक फिर वो ये काम छोड़ देंगी। यहाँ पे लिखते हैं भाई हमारी मुर्गी 2 साल की हो गई है, अब अंडा नहीं दे रही, क्या करें। तो भाई आप पहले ये भी बता दें कि 2 साल की हो गई है, उसने पहले अंडा दिया था या सिर्फ अब देना बंद कर दिया है। अगर पहले भी अंडा दिया था अब देना बंद कर दिया है तो आप उसको HB मल्टीप्लस ड्रॉप जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 दिन पिलाएं, इंशाल्लाह अंडा देना स्टार्ट कर देंगे। ड्रॉप जो है वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, अपने करीब बर्ड शॉप से कहीं से भी पता कर लें। HB मल्टीप्लस ड्रॉप ये बहुत ही बेहतरीन और मुफीद है मुर्गियों के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई आपने प्लास्टिक के अंडे क्यों रखे हैं बता दें। तो ये भाई का सवाल इसलिए है क्योंकि हमने एक मुर्गी बिठाई थी कुड़ुक पे और उसके नीचे उस वक्त प्लास्टिक के अंडे रखे हुए थे और मैंने फिर दूसरे अंडे रखे थे और प्लास्टिक वाले अंडे हटा लिए थे। तो भाई वो अंडे इस वजह से रखे हुए थे कि अगर प्लास्टिक मिसाल के तौर पे अगर आपकी मुर्गी अंडे दे रही है एक एक दो दो करके, तो
वो हम अंडे उठाते गए, उसकी जगह पे 2 दिन प्लास्टिक के अंडे रख दिए ताकि मुर्गी को ये पता हो कि यहाँ पे अंडे रखे हैं, और अगर मुर्गी कुड़ुक जब टाइम है उसका होने का तो वो कुड़ुक हो जाए और उसी अंडों पे बैठ जाए। उससे ये होगा कि मुर्गी का कुड़ुक जो है वो भी पक्का हो जाएगा, और अंडे की डेट है वो आगे पीछे नहीं होगी कि ये हो कि एक अंडा आज रखा है 1 हफ़्ते बाद रखा है, एक आज चूज़ा निकले 1 हफ़्ते बाद निकले, इस तरह से ये भी बराबर हो गया। एक ही दिन में अंडे रखेंगे, इसी वजह से नीचे प्लास्टिक वाले अंडे रखे थे ताकि ओरिजिनल अंडे जब भी रखें वो एक साथ रखें, और मुर्गी का कुड़ुक जो है उसमें भी मसला ना बने, ताकि ये हो कि मुर्गी के नीचे भी प्लास्टिक वाला अंडा रखा रहे, मुर्गी कुड़ुक को ख़त्म करने की कोशिश भी ना करे। यहाँ पे लिखते हैं आप कहाँ से हो, क्या ये प्योर देसी पुरानी ब्रीड है? भाई मैं मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के दरमियान में से हूँ, और ये बिल्कुल जो है वो जो पुरानी प्योर देसी पुरानी ब्रीड होती थी जिसमें मुर्गियाँ कुड़ुक होती थी, अपने ही अंडे देती थी और अपने ही अंडों में से ख़ुद ही चूज़े निकालती थी, ये वो वाली ब्रीड है। आजकल बहुत ही मुश्किल मिलती है, बहुत ही क्या मैं तो कहता हूँ आजकल तो मिलती ही नहीं है। जब से ये गोल्डन मिस्री आई हैं हर कोई अंडों की तरफ ही चला गया है, इनको छोड़ ही दिया गया है। ये वही मुर्गियाँ हैं जो कि अपने ही अंडे देती हैं, उसमें से बैठती हैं, चूज़े निकालती हैं, बिल्कुल वही है। तो यहाँ पे भाई लिखते हैं बच्चे निकल जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं इसमें से बच्चे नहीं निकलते, क्या निकल जाते हैं? तो ये जो हमने इनक्यूबेटर बनाया था जिस पे कोई भी ख़र्चा नहीं आया था, नॉर्मल टेम्परेचर में हमने रखा था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई बिल्कुल हमने इसका रिज़ल्ट भी दिखाया था, लेकिन आपने इसको उस मौसम में करना है जब गर्मी जो है टेम्परेचर 40 से 45-50 के दरमियान चल रहा हो, तब ही आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, वरना नहीं करना। और आप वीडियो में देख सकते हैं हमने एक अंडा नहीं रखा, हमारे पास 3 4 5 चूज़े थे, जिसमें से 1 2 3 4 5 अंडे थे, 1 2 चूज़े ही निकले हैं, सारे के सारे नहीं निकले। लेकिन ये कन्फर्म है कि निकलते हैं। अंडे को आपने जिस तरह से घुमाना है, जिस तरह से आपने पूरा महीना गुजारना है, वो मैंने वीडियो में बताया हुआ था, जाके आप वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे लिखते हैं भाई देसी मुर्गी कुड़ुक होती है या नहीं? तो भाई बिल्कुल कुड़ुक होती है। अगर आपने जो मुर्गी रखी हुई है वो प्योर देसी ओरिजिनल जो देसी होती हैं वो वाली है तो बिल्कुल कुड़ुक होगी। अगर आपने जो मुर्गी रखी हुई है वो गोल्डन मिस्री या फिर कोई दूसरी नस्ल है तो उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर गोल्डन मिस्री है वो तो कुड़ुक नहीं होगी। अगर असील का क्रॉस है, असील है, वो भी कुड़ुक हो जाएगी। अगर प्योर देसी है तो वो भी ज़रूर से कुड़ुक हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई मेरी मुर्गी क्रॉस नहीं होती फिर भी अंडे दे रही है। तो भाई उसके लिए ये है कि आपकी मुर्गी क्रॉस नहीं होती फिर भी अंडे दे रही है तो वो बिल्कुल अंडे देगी। अगर आप मुर्गी के साथ कोई भी मुर्गा नहीं लगाते फिर भी मुर्गी अंडा देगी। और उस अंडे में और मुर्गे के साथ वाले अंडे में फ़र्क क्या होता है? जो आप मुर्गी के साथ वाला अंडा होता है वो फर्टाइल होता है, और जो सिर्फ मुर्गी देती है जिसमें मुर्गा क्रॉस नहीं करता वो अनफर्टाइल अंडा होता है। अनफर्टाइल और फर्टाइल में फ़र्क ये होता है कि फ़र्टाइल अंडा जो होगा उसमें से अगर आप चूज़ा निकलवाना चाहें तो आप चूज़ा निकलवा सकते हैं, और अनफर्टाइल अंडा जो होता है उसमें से सिर्फ आप जो है उस अंडे को खा सकते हैं, उसमें से चूज़ा आप नहीं निकलवा सकते। तो यही फ़र्क है, जो मुर्गा क्रॉस करेगा वो फर्टाइल हो जाएगा, और जो जिस मुर्गी को मुर्गा क्रॉस नहीं करेगा अंडा ऐसे ही दे देगी वो अनफर्टाइल होगा। अनफर्टाइल में से चूज़े नहीं निकलते और फर्टाइल में से चूज़े आप निकलवा सकते हैं। ये बाज़ार में जो भी जितने भी आप अंडे लेते हैं ये सारे के सारे अनफर्टाइल होते हैं, इसी वजह से ये अंडे जल्दी ख़राब नहीं होते। अगर आपकी मुर्गी क्रॉस करती है, मुर्गा क्रॉस करता है मुर्गी को, तो वो अंडा जो है वो अगर आप ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें से खून जमना शुरू हो जाता है। वो यही होता है कि वो फर्टाइल अंडा होता है और उसमें से बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास अनफर्टाइल होगा तो वो अंडा भी जल्दी ख़राब नहीं होगा और उसमें से चूज़ा भी नहीं निकलेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ उस अंडे को खा सकते हैं। बाज़ार में आपको अनफर्टाइल अंडे ही मिलते हैं। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप ऐसी वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप में से किसी भी भाई का कोई भी सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगली Q&A वीडियो में आपका सवाल का जवाब जो है वो लाजमी से दे सकूँ। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।